गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं गाइस सेकेंड गोल्डमैन सम्मेलन, और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हम लोग ने लास्ट क्लास में भी बेसिकली गोल्डमैन सम्मेलन ही देखा था, फर्स्ट गोल्डमैन सम्मेलन। और उद्देश्य एक ही था गाइस, गांधी जी को किसी भी तरीक़ा से भारत से बेसिकली बुलाना लंदन, ठीक है, इस गोल्डमैन सम्मेलन में, ताकि पार्टिसिपेट कर पाएँ। आखिर ऐसा लंदन में क्यों बुलाना चाह रहे थे अंग्रेज? सो बेसिकली हम थोड़ा सा स्टोरी देख लेंगे, फिर यहाँ पे जो लिखा है फैक्ट हम वो देखने वाले गाइस, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये सारा पॉइंट ही महत्वपूर्ण है बेसिकली, ठीक है। तो थोड़ा सा हम स्टोरी देख लेते हैं, फिर हम देन यहाँ पे हम इनके बारे में एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि गांधी जी के चाहने वाले भारत में बहुत कोई थे, और गांधी जी एक बार जो भारत के लोग को बोलते थे वो काफ़ी करते थे। जैसे कि आप आज भी एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार अगर अनाउंस कर दिया तो काफ़ी सारी जनता इनकी बातों को मानता है। कुछ दिन पहले आप देखते हैं कोविड का टाइम चला था, और थाली पीटने वाला एक जो भी एक बात बोली थी भारत के जो प्रधानमंत्री थे, तो काफ़ी सारे जनता ने ये बात किया भी था, ठीक है। तो सेम उस टाइम भी आप एक इमेजिन कर सकते हो कि पहले गांधी जी भी थे, और एक बार गांधी जी जो बात बोलते थे काफ़ी सारे जनता उनकी बातों को मानता था। तो आप इससे पहले हम थोड़ा सा एक स्टोरी और ले कि एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, और इससे पहले हम देखें असहयोग आंदोलन चला था। गांधी जी वहाँ पे बोला हम किसी प्रकार के हिंसा नहीं, अहिंसा पे काम लेंगे, मतलब शांति और संयम से काम लेंगे। बट यहाँ पे क्या होता, अंग्रेज इसकी बातों को नहीं सुना था। फिर गांधी जी ही बोलते कि नहीं, अब मुझे शांति से काम नहीं लेना है, अब मुझे लग रहा है कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करते गांधी जी, कानून का उल्लंघन करते हैं। अब कानून का जाहिर सी बात है, गांधी जी ही उल्लंघन करेंगे तो उसकी जनता तो उल्लंघन करेंगे ही करेंगे। तो फिर क्या होता है गाइस, यहाँ पे आपको देख सकते हैं लंदन बुलाते हैं, कौन, अंग्रेज बुलाते हैं, और इसी का नाम बेसिकली गोलमेज सम्मेलन होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इस गोलमेज सम्मेलन में बुलाने के बाद उद्देश्य यही होता है कि गांधी जी को समझाना कि आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, और ताकि अगर आप ऐसा कीजिएगा तो हम नहीं रह पाएंगे ज़्यादा टाइम तक आपके भारत में, ठीक है। तो गाइस यही कुछ गोलमेज सम्मेलन था। देखते हैं आगे, ये भी गोलमेज सम्मेलन असफल ही रहा था। तो देखते हैं बेसिकली क्या क्या उद्देश्य था बेसिकली। तो यहाँ पे हम देखेगा ये गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 7 सितंबर और से लेके 1 दिसंबर तक। आप जो ये 7 सितंबर है ना, ये डेट जरूर याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो आपके ऑप्शन होगा 7। देखिए, मैक्सिमम तो 1931 पूछा जाता है, बट कभी कभी एग्जाम में जब क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा देना होता है तो ये डेट भी पूछ दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा हाईलाइट करके रखें ना। बेसिकली ये ये गांधी जी मैं बात करूँ सम्मेलन में जो भाग लेने पहुंचे थे, वो यहाँ पे देख सकते हैं एस राजपूताना जहाज से बेसिकली पहुंचे थे। तो इस चीज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं, और क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट भी गया था। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, पूछा जाएगा गांधी जी के साथ बेसिकली कौन कौन गया था। आपके ऑप्शन में होगा सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट, और इनमें से दोनों, तो आप टिक लगा सकते हैं दोनों को, ठीक है। और इस समय जो भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड वेलिंगटन था। तो इस चीज़ को भी याद रखें, जिस टाइम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस टाइम जो भारत का वायसराय था लॉर्ड वेलिंगटन था ना। इस समय बेसिकली मैं बात करूं, और इसी समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी हिस्सा लिया था। और डॉक्टर बी आर जो अम्बेडकर थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। हमने जो लास्ट क्लास, मतलब कल जो क्लास में देखे थे, वहाँ हम देखे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी हिस्सा लिया था, बट कांग्रेस का एक भी सदस्य हिस्सा नहीं लिया था। यहाँ पे आप देखिए, कांग्रेस का सदस्य भी हिस्सा लेते हैं, और गांधी जी भी हिस्सा लेते हैं, और इसके साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी हिस्सा लेते हैं। और इस सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय के दलित का बेसिकली मांग किया था, और सेपरेट चुनाव का बेसिकली मांग कर दिया गया था। यहाँ पे देखो काम क्यों बिगड़ जाता है, रीजन क्या होता है कि जब डॉक्टर बी आर जब यहाँ से भारत की ओर से गांधी जी बेसिकली गए ही थे सारा बात रखने के लिए कि नहीं, आप यहाँ से अंग्रेज, आप मतलब भारत को छोड़ दीजिए, मैं खुद ही भारत को संभाल लूँगा, मैं खुद ही मतलब जो भी शासन करूँगा इंडिया के लोग। बट यहाँ पे देखो बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे सेपरेट आप चुनाव का बेसिकली मांग कर दिया गया था, और अंग्रेज तो चाहेगा कि हम काफ़ी टाइम तक भारत में रहें। तो यहाँ पे है ना, अब गांधी जी मतलब भारत की ओर से ऑलरेडी गांधी जी जब बोल ही रहे थे, तो ये भी बीच में जाके बोलने लगे कि मुझे एक सेपरेट चुनाव चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम बिगड़ गया गैस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, और ये क्या रहा था गैस, ये जो सम्मेलन था बेसिकली असफल रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी जी 28 सितंबर 1931 को भारत चले आए ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के द्वारा चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा बेसिकली बोला था। अब रीजन ये था कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि ये इनका जो कपड़ा था गैस, ऑलरेडी वो पूरा कपड़ा नहीं पहनते थे, धोती वगैरह ही पहना करते थे। तो इसीलिए इसे अर्धनंगा, आज के ना आप देख रहे हो, या उस टाइम भी अंग्रेज कोट टूट लगा के ही, टाई लगा के ही रहते थे, क्योंकि सबका एक अपना अपना गैस, सबका एक अपना अपना कल्चर होता है, अपना पहनावा ओढ़ावा होता है। तो इसीलिए चर्चिल ने था वो बेसिकली गांधी जी को क्या बोला था गैस, अर्धनंगा बोला था।
फिर गांधी जी भारत चले आए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक बेसिकली शुरुआत कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत क्यों किया था? इसका उद्देश्य था कि जो भी अंग्रेज का कानून है हमें इस कानून का उल्लंघन करना था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं गांधी जी अब संयम से काम नहीं ले रहे। गांधी जी अब थोड़ा सा मतलब गैस काफ़ी ज़्यादा मतलब उग्रवाद पे उतर गए हैं कि अब हमें कानून उल्लंघन करना है, बहुत कुछ को अंग्रेज को नुकसान पहुंचाना है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। तो गैस आगे होता है सांप्रदायिक पंचाट होता है जो कि 1932 में होता है। और बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होता है गैस? 16 अगस्त 1932 को बेसिकली होता है। और इंग्लैंड के उस टाइम जो प्रधानमंत्री कौन होता है? तो रेमजे मैकडोनाल्ड होता है। और क्या प्रावधान होता है? तो भारतीय दलित, ऑलरेडी आप देख रहे थे कि बी आर अम्बेडकर का क्या उद्देश्य था कि हमें एक सेपरेट चुनाव चाहिए। तो अब जो अंग्रेज थे वो चीज़ को लागू कर देता है, भारतीय दलितों के लिए प्रथम निर्वाचित चुनाव का प्रावधान को लागू कर देता है। ठीक है, जिससे काफ़ी लोग नाराज़ भी होते हैं कि भाई हम चाह रहे हैं देश आज़ाद हो, बट आप चाह रहे हो कि सिर्फ सेपरेट चुनाव हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को एक थोड़ा सा आप स्टोरी के रूप में थोड़ा सा समझ सकते हैं। और हाँ, मैं जितना ही पॉइंट डिस्कस किया हूँ, सारा फैक्ट किया हूँ, तो इस चीज़ को आप लोग याद ज़रूर रखिएगा ना। आगे हम देखिएगा इस पूना समझौता होता है। पूना समझौता कब होता है? तो 1932 में होता है। और बेसिकली पूना कहाँ पे? तो गैस महाराष्ट्र में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो समझौता होता है यह यरवदा बेसिकली जेल में होता है। और इस समय कब होता है ये समझौता? तो 26 सितंबर 1932 को होता है। तो याद रखिए, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि पूर्ण समझौता कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन होता है 1932। याद रखिए, कभी कभी डेट भी पूछता है, जब क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा होता है तो डेट भी पूछता है, तो डेट याद जरूर रखिए। मैं बार बार बताता हूँ, 1857 के बाद मैक्सिमम डेट आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। मध्यस्थता क्या किया था? अब मध्यस्थता क्यों किया था हम आगे देख लेते हैं। मदन मोहन मालवीय किया था, राजेंद्र प्रसाद किया था, और सी राजगोपाचार्य किया था। ठीक है, तो ये जो है ना, आप थोड़ा सा आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। और इस बेसिकली क्या प्रावधान था कि प्रथम निर्वाचन जो क्षेत्र था, मतलब बी आर अम्बेडकर को बनाया था कि आप प्लीज़ वो जो प्रथम निर्वाचन क्षेत्र है उसे मांगना बंद कर दीजिए। हम आपको क्या करेंगे, जो बेसिकली यहाँ पे प्रांत का जो दलित वर्ग का जो पहले 71 आरक्षित सीट था उसे बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। ठीक है, उन्हें समझाया कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, हम लोग चाहते हैं देश आज़ाद हो, फिर हम लोग खुद ही मिलजुल के जो आगे होगा वो हम कर लेंगे। तो फिर बी आर अम्बेडकर को समझाया और फिर बताया कि भाई एक काम करो, आप एक 71 है, हम आपको 147 सीट दे देते हैं, बट आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तो प्रथम निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया और प्रांत में दलित वर्ग के लिए आरक्षित 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। ये जो प्रांत वर्ड है ना, ये प्रांत मतलब होता है जैसे कि राज्य, जैसे आज भी आप देख सकते हैं राज्य यूपी, जैसे बिहार हो या यूपी हो, तो इसी तरह प्रांत हुआ करता था। ठीक है, तो ये कुछ गैस यहाँ पे था। फिर क्या होता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, और तृतीय सबका उद्देश्य एक ही था, अंग्रेज को गांधी जी को बुलाना। और उसका उद्देश्य क्या था कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में देख सकते हैं 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 को हुआ था। डेट याद जरूर रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो आपके ऑप्शन में होगा 1932, तो आप टिक लगा सकते हैं। और इस सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी हिस्सा लिया था, और यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो तीनों सम्मेलन में हिस्सा लिया। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आदमी था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट या मतलब भाग लिया था, तो आपके ऑप्शन में होगा बी आर अम्बेडकर, तो आप टिक लगा सकते हैं। इस सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि ऑलरेडी आप देखते हैं कांग्रेस गांधी जी थे वो काफ़ी नाराज हो गए थे। रीजन ये था कि उसे अर्धनंगा बेसिकली आप कहीं पे आप जाके बेइज्जती करना तो अच्छी बात तो है नहीं, तो गांधी जी ऐसे भी नाराज चल रहे थे। तो इस सम्मेलन में बेसिकली गांधी जी ने भाग नहीं लिया, और ये जो है ना असफल रहा। ठीक है, तो कुल मिला के हम देख रहे हैं जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो भी असफल रहा, द्वितीय था वो भी असफल रहा, और तृतीय था जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, तीनों गैस जो गोलमेज सम्मेलन था असफल रहा था। ठीक है, नौ आगे हम कुछ पॉइंट देख ले। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि कुछ समय के बाद अंग्रेज ने भारत अधिनियम 1900 बेसिकली 35 पेश कर दिया गया था, और 1935 में बहुत कुछ प्रावधान किया गया था। और आज भी हम जब पॉलिटी जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम 1935 को कुछ एक ब्रीफली में देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए 1935 बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है। ना यहाँ पे देखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, तो अब तक के सबसे बड़ा बेसिकली अधिनियम माना जाता है, क्योंकि आज भी हमारे देश में अगर बात करें तो 1935 का काफ़ी सारा रूल अधिनियम बेसिकली लागू है, वो हम पॉलिटी में देख लेंगे। और यह बेसिकली प्रावधान है कि भारत में अब चुनाव करवाया जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है गांधी जी तो खुश होगा ही, गांधी जी भी तो यही चाह रहे थे कि हम किसी तरह जो देश का शासन हम करें, अंग्रेज ना करें। ठीक है, देश मेरा है, हम यहाँ पे रहते हैं, और हमें मतलब जो भारत की जनता उन्हें क्या चाहिए नहीं चाहिए वो हमसे ज़्यादा आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो शासन भी हम ही करेंगे। तो गैस यही था।
अच्छा, यहाँ पे अंग्रेज को क्यों शासन नहीं करने देना चाह रहा था बेसिकली गांधी जी, तो रीजन ये था गाइस, कुछ कुछ ऐसा रूल बनाना, या उसका उद्देश्य ये था कि वो बेसिकली खाता था, हर चीज़ करता था अंग्रेज में, बट वो अंग्रेज मतलब सॉरी इंडिया में करता था, और बट वो इंडिया के लोग से ही शोषण किया करता था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो भारत के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ करते थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत में बेसिकली चुनाव होता है, और चुनाव आज भी होता है। कुछ यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये इमेज में भी आप देख सकते हैं लोग इसी तरह चुनाव दिया जाता था जिस तरह आप देख सकते हैं चुनाव, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहले भी कुछ ऐसे ही और अभी भी, अभी थोड़ा सा एक दुनिया थोड़ा सा चेंज हो चुका है, एक डिजिटल वे आ चुका है। तो आप देख सकते हैं डिजिटल तरीका से दिया जाता है, उस टाइम भी पेपर वगैरह से ही दिया जाता था एक बॉक्स के रूप में। तो गैस इस तरह भी आप कुछ इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ठीक है। भारत में चुनाव कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था, इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। और उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिंथगियो था, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। और कितने प्रांत में बेसिकली चुनाव हुआ था, तो गैस ये जो है ना 11 ब्रिटिश प्रांत में चुनाव हुआ था। अब बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्रांत मतलब जैसे कि एमपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो ये सारा राज्य था। तो उस राज्य को पहले प्रांत बोला जाता था, तो इस चीज़ को आप समझ जाते हैं। तो 11 राज्यों में बेसिकली चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वो चाहते भी वही थे कि मेरी सरकार हो, मेरा आदमी बने, ठीक है। तो इसीलिए गैस यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बढ़ चढ़ के बेसिकली पार्टिसिपेट किया था, और काफ़ी बेसिकली चुनाव में गैस रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया था अंग्रेज का। तो हम आगे भी देख लेते हैं ना। यहाँ पे हम देखने वाले हैं गैस, बात करें चुनाव का परिणाम देखते हैं बेसिकली क्या क्या आया था। जाहिर सी बात है, चुनाव हुआ, काफ़ी बार चढ़ के पार्टिसिपेट भी किया, और आज भी देख रहे हैं इलेक्शन का जब टाइम होता है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अदर पार्टी हो, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है। तो हम पहला ले बात करें अंग्रेज का परिणाम देखें, तो अंग्रेज 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से सरकार बना लिया। पूर्ण बहुमत मतलब कांग्रेस के काफ़ी अच्छा यहाँ पे गैस क्या हुआ था, जो भारत के लोग हैं वो सपोर्ट किया था, ठीक है। वो चाहते थे कि मतलब कांग्रेस का ही बेसिकली सरकार बने। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे, तो यूपी में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और मद्रास में, ठीक है। यहाँ पे गैस इस 3-5 में आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा, मतलब मैं बात करूँ पूर्ण बहुमत से बेसिकली सरकार बना लिया था ना। यही मैं बात करूँ कि 3 प्रांतों में कांग्रेस गठबंधन से सरकार बनाया था। मतलब वहाँ की जो जनता चाहते थे कि मतलब कुछ जनता, मतलब मैं बात करूँ 50% जनता चाहते थे कि कांग्रेस बने, 50% जनता चाहते थे कि अदर कोई बने, ठीक है। तो यहाँ पे गठबंधन मतलब आज भी अगर आप बिहार से, तो जैसी जाहिर सी बात है देख सकते हैं कि बीजेपी और मतलब अभी आप देख सकते हैं जो भी नीतीश का है, दोनों का एक गठबंधन है। तो सेम वहाँ भी पहले भी कुछ ऐसे ही हुआ करता था, जो कि असम और पश्चिमी उत्तर प्रांत और यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे गठबंधन का सरकार बना था। और यहाँ पे हम बात करेंगे दुखद की बात ये था कि केवल 2 ही प्रांत मुस्लिम लीग को गठबंधन बेसिकली हुआ था। अब रीजन जाहिर सी बात है, अब बेचारा वो भी तो दुखी होगा ही। भाई भारत इतना बड़ा है, और मेरा अगर मैं 2 ही सीट में ले पाया, तो जाहिर सी बात है कल की डेट में अगर वो चाहेगा कि नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मुस्लिम के लिए कुछ अच्छा कानून बनाऊँ या कुछ ऐसा चीज़ करूँ ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो वो नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास ज़्यादा सीट होगा वही वही वो लागू कर सकता है। तो 2 ही बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मुस्लिम का बेसिकली 2 ही बेसिकली सीट जीत पाया था, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे इस चुनाव में कांग्रेस ने भारी मतों से जीत बेसिकली किया था, बट यहाँ पे कांग्रेस जो मुस्लिम था वो नहीं ज़्यादा जीत पाया था नाउ। लेकिन कांग्रेस ने 1930 में त्याग 1939 में बेसिकली त्यागपत्र दे दिया था, और इसे मुक्ति दिवस भी कहते थे ना। अब यहाँ पे ऐसा त्यागपत्र क्यों दे दिया था, बेसिकली क्या रीजन है, तो वो हम आगे भी देखेंगे। और हाल ही का मैं आपको बता दें कि सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था, और उस टाइम क्या हुआ था, बिना सरकार को बोले हुए, और कांग्रेस क्या कर रहा था कि सेकेंड विश्व युद्ध में जो भारत की जो सेना था उसे भेज रहा था, ठीक है। जिससे जो मतलब मैं बात करूँ, कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए थे। इसीलिए क्या किया कांग्रेस ने, त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं इनके बारे में। मुक्ति दिवस मनाया जाता है, मुक्ति दिवस बेसिकली देखते हैं कब मनाया था, तो आपका डेट थोड़ा सा याद रखिएगा। 22 दिसंबर 1939 को बेसिकली मनाया था। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करके मुस्लिम लीग के द्वारा यह दिन बेसिकली मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस समय क्या हुआ था, और इस समय कांग्रेस सरकार ने 8 राज्यों में त्यागपत्र दे दिया गया था। मतलब 8 राज्य में उसकी ही मतलब बेसिकली सरकार थी। 5 तो पूर्ण बहुमत था, और 3 जो था गैस गठबंधन का था। तो ये 8 राज्यों में बेसिकली क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया गया था कि नहीं, अब मेरी सरकार नहीं है, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज हमारे सेना को बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भेज दिया था। और कांग्रेस ने इसी
बेसिकली कांग्रेस 8 महीना तक ही बेसिकली शासन कर पाया। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा एक स्टोरी के रूप में समझ सकते हैं, बट इतना कुछ यहाँ पे डीप में नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका ऊपर से ही बनेगा, कब हुआ था, मुक्ति दिवस के बारे में पूछ लेगा। नौ आगे हम देखते हैं गाइस यहाँ पे, और हाँ एक दो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं आ जाता है, 8 राज्य पूछ लेगा। ठीक है, 8 महीने तक पूछ लेगा, ये यहाँ से दो दो क्वेश्चन पूछ सकता है। नौ यहाँ पे हम बात करें पाकिस्तान का बेसिकली मांग 1940 देखते हैं बेसिकली। अब कांग्रेस बेसिकली ऑलरेडी पहले दुखी था क्योंकि ऑलरेडी 2 ही सीट ले आ पाया था गाइस भारत में। तो पाकिस्तान का बेसिकली मांग किस समय हुआ था, तो डेट तो याद है 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का मांग हुआ था। और कहाँ पे, तो लाहौर में कहाँ पे, तो रावी नदी के किनारे हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की सबसे पहले कहाँ पे मांग हुई थी, तो आपके ऑप्शन होगा लाहौर में हुई थी और रावी नदी के किनारे। और उस टाइम अध्यक्ष कौन कर रहा था गैस, मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था। और इस अधिवेशन में बेसिकली पाकिस्तान का मांग किया गया था। और पाकिस्तान शब्द का रचना चौधरी अहमद अली, एग्जाम में पूछा भी जाता है पाकिस्तान शब्द की रचना किसने किया था, तो आपके ऑप्शन में होगा चौधरी अहमद अली ने किया था। और वे बेसिकली स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की था, जो कि इंग्लैंड में रहता था। 1930 में इकबाल ने द्वंद्व राष्ट्रीय का सिद्धांत दिया था और सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा बोला था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ना आगे देखिए, इकबाल इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इकबाल ने दिया था। तो इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है, मैं जितना ही डिस्कस किया हूँ सारा फैक्ट बार डिस्कस किया हूँ, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। ना आगे देखिए, अगस्त प्रस्ताव 1940 हम देखें, अगस्त प्रस्ताव 40 कब आता है गैस, 8 अगस्त 1940 को बेसिकली आता है। और वाइस राय कौन आता है गैस, लिन थिग्यू आता है। ठीक है, और जो प्रावधान क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण का संस्था का गठित किया जाना। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि ऑलरेडी गांधी जी नाराज थे, भारत के काफ़ी लोग अंग्रेज से नाराज थे, ऑलरेडी आप जानते हैं। और दूसरी बार क्या हुआ था, इससे पहले आप देख रहे हो कि जो कांग्रेस था वो ऑलरेडी त्यागपत्र दे दिया गया था। मतलब कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज से नाराज। तो अंग्रेज ने क्या किया, एक अगस्त प्रस्ताव लाया। इस अगस्त प्रस्ताव में ये बात बोला गया था कि आप मुझे साथ दीजिए, हम आपको देश आज़ाद होने के बाद हम आपका जो भी संविधान निर्माता है, जो भी संविधान बनाना है वो हम आपको बनाने का अधिकार दे देंगे आज़ादी के बाद, मतलब सेकेंड विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, जीतने के बाद। इससे पहले यही बात पाई गई, प्रॉमिस किया था फर्स्ट विश्व युद्ध में गांधी जी से, कौन, तो अंग्रेज। तो वहाँ पे क्या किया था, बेसिकली अंग्रेज ने उस बात को जीत तो गया था। यहाँ पे काफ़ी लोग इंडिया का लोग पार्टिसिपेट भी किया था, बट वहाँ पे क्या हुआ था, फिर अंग्रेज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, तो कुछ ये बात था, इसीलिए गांधी जी ऑलरेडी पहले ये बात सीख चुका था। तो सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेज को किसी प्रकार का साथ नहीं दिया और नाराज था। ठीक है, भाई तुम अभी बोलते हो बाद में कुछ और बोलोगे, तो इसीलिए पहले संविधान बनेगा तब आगे काम होगा। तो बेसिकली अंग्रेज ने कांग्रेस का अंतिम सरकार का बनाने का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और अस्वीकार कर दिया गया। और अगस्त प्रस्ताव जो है बेसिकली काफ़ी सारे लोगों ने ठुकरा दिया था। ठीक है ना, यहाँ पे हम बात करें मुस्लिम लीग ने भी इसको ठुकराया था। नाउ देखते हैं एक व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 देखते हैं। और कब आया था गैस, यहाँ पे 17 अक्टूबर 1940 को आया था। और कहाँ पे आया था गैस, महाराष्ट्र के पावन आश्रम में बेसिकली आया था। और नेता कौन था, आचार्य विनोबा भावे था और पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, और इसी सत्याग्रह में दिल्ली चलो का नारा बेसिकली नाम से इस सत्याग्रह को दिल्ली चला पूछा जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह को किस नाम से जानते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और इस सत्याग्रह में कांग्रेस के द्वारा, ये जो सत्याग्रह है कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, बस उद्देश्य एक ही था सभी का, कि हम अंग्रेज के साथ नहीं हैं। आप देख रहे हैं जितना भी सत्याग्रह हुआ या कुछ भी हुआ, आप देख सकते हैं सिर्फ और सिंपली एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस को भगाना है। मतलब यहाँ पे यही बात है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है, मतलब कांग्रेस के साथ नहीं, मतलब कुल मिला के यही चाह रहे हैं कांग्रेस यहाँ से भागे, साइड हो। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ गैस उद्देश्य था। तो आज के लिए बस 1940 से, कल हम देश को सोच रहे हैं आज़ादी कर दें, मतलब कल हम 40 से 47 तक कंप्लीट कर दें। और फिर देखते हैं गैस आगे ज्योग्राफी हम सोच रहे हैं स्टार्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हैं, मेरे एवरीडे T20, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज बेसिकली ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 500 है गाइस 1 ईयर के लिए। इसमें आप लोग का करेंट अफेयर भी इंक्लूड होगा, मतलब एक दिन करेंट होता है, करेंट पे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, फिर एक दिन स्टैटिक वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट होता है, वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे गाइस। और मन ला के पढ़िए, अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।